हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 4। ये लास्ट पार्ट होगा मार्च का। इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें भी देखिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न विद अ वैल्यूएशन ऑफ $1.1 बिलियन इन ईयर 2008। 2008 में इंडिया की जो पहली यूनिकॉर्न थी वो था आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और पहले ही साल इसकी वैल्यूएशन $1.1 बिलियन थी। आज के टाइम में आईपीएल एक डेकाकॉर्न बन चुका है। डेकाकॉर्न एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन के पार चली जाती है। तो 2023 में आईपीएल की वैल्यूएशन $11 बिलियन की जा चुकी है और आईपीएल ही था जो 2008 में इंडिया की पहली यूनिकॉर्न बना था। विच स्पेस एजेंसी विल सेंड 4 ह्यूमन्स टू लिव ऑन मार्स फ्रॉम जून 2023। जून 2023 में 4 ह्यूमंस को मार्स पे भेजने का मिशन है नासा का। नासा एक ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ट्रिप करना चाहता है जिसकी तैयारी ये बहुत पहले से कर रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने अपनी सैटेलाइट्स, इनसाइट लैंडर और परसीवरेंस रोवर, इंजेन्युइटी स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें भेजी थी। वहाँ का डेटा कलेक्ट किया था और अब ये 4 ह्यूमंस को वहाँ पर भेजकर सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके देखना चाहते हैं कि वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर खाने के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये 12 महीने करीब तक का प्रोजेक्ट होगा जहाँ पर 4 लोग वहाँ पर रहेंगे 12 महीने तक और सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके देखेंगे। तो ये जून में स्टार्ट होगा नासा का मिशन। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। अभी नेपाल के नए प्रेसिडेंट बने हैं रामचंद्र पौडेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। इनके बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये पॉलिटिक्स में और पहले भी बन चुके हैं वहाँ पर। अब नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। अब आप मेरे को ये बताइए कि काठमांडू में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है काठमांडू में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एक तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी और ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। इसका थीम है इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शन इंटेग्रिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पार्ट 15 में आता है और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी। इस टाइम इंडिया के करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। इस रिपोर्ट में पूरी दुनिया में देखा गया था कि ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं जैसे अफ़गानिस्तान, बुर्किना फासो, इथियोपिया, केनिया, माली, नाइगर, नाइजीरिया, सोमालिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस की जो संख्या थी, पॉपुलेशन है, उसमें माल न्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ोतरी 25% की हुई है। पिछले 2-3 सालों का इसमें डेटा था 2020 से 22 का, जिसमें देखा गया है कि 25% वुमेंस में ये सफरिंग देखी गई है। Which country has won the Golden and Silver Star Award at the Golden City Gate Tourism Award 2023? आप लोगों को पता होगा कि कोविड के दौरान टूरिज़्म सेक्टर बिल्कुल ठप हो गया था और कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद टूरिज़्म अब खुला है दोबारा से। तो इस साल का गोल्डन सिटी गेट टूरिज़्म अवार्ड मिला है इंडिया को। Which Indian American will be bestowed by the 2021 National Humanities Medal by US President Joe Biden? जो बाइडन इस बार ये मेडल देंगे मिंडी कलिंग को। मिंडी कलिंग एक अमेरिकन एक्ट्रेस है, कॉमेडियन है और इन्हें इस बार ये मेडल दिया जाएगा, ह्यूमैनिटीज़ मेडल। स्टार स्पोर्ट्स हैज़ अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। स्टार स्पोर्ट्स के अभी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह को पता होगा आपको, इन्हें पिछले साल ही सुपरस्टार ऑफ द डेकेड का भी अवार्ड मिला था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज़ ग्रांटेड $363 मिलियन लोन टू विच इंडियन स्टेट फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। वर्ल्ड बैंक ये लोन देगा कर्नाटका को। कर्नाटका में पाइप्ड वाटर सिस्टम्स लगवाए जाएंगे और पाइप्ड वाटर कनेक्शन लगवाए जाएंगे पूरी स्टेट में और माना जाता है कि ये 20 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी। BCCI has announced which company as its official partner for Tata IPL 2023? IPL शुरू हो चुका है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक डेकाकॉर्न कंपनी बन चुकी है, 11 बिलियन वैल्यूएशन हो चुकी है इसकी। और BCCI ने अनाउंस किया है हर्बल लाइफ को
कि वो इस बार IPL के ऑफिशियल पार्टनर बनेंगे, हर्बल लाइफ। अ स्टेडियम इन रायबरेली हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन वुमेन एथलीट। ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया में कि किसी वुमेन एथलीट के नाम पर किसी जगह का या किसी स्टेडियम का नाम रखा गया हो। और रानी रामपाल ये एक बहुत फेमस हॉकी की प्लेयर हैं जिनके नाम पर रायबरेली में स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसे याद रखिएगा। विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ बीन नेम्ड द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडिया ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस। द इंडस्ट्रियलिस्ट इज़ नन अदर देन रतन टाटा। इन्हें ऑनररी ऑफिसर की उपाधि मिली है इनके काम के लिए जो इन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए किए हैं। द लेजेंड हिमसेल्फ रतन टाटा। NGT स्लैब्स 10 करोड़ पेनल्टी ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरला के ऊपर 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है क्योंकि केरला में 2 लेक्स हैं, वेम्बनड लेक और अष्टमुडी लेक। ये दोनों ही डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर इलीगल वेस्ट की डंपिंग हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ का पोल्यूशन लेवल बढ़ गया था। और यही देखते हुए केरला के ऊपर NGT ने 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। ये 10 करोड़ रुपए केरला को 1 महीने के अंदर अंदर देने होंगे, जिनसे वहाँ पर प्लान बनाया जाएगा, वहाँ की साफ़ सफाई करने का, वहाँ की पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाए जाएंगे। आर्मी हैज़ हॉइस्टेड अ 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग इन विच प्लेस। अभी इंडियन आर्मी ने चिनाब वैली रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है डोडा, जम्मू कश्मीर में, जिसे हॉटबेड माना जाता था टेररिज्म का। वहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हालात हैं, अब टेररिज्म का निशान नहीं है वहाँ पर। इसलिए ये चीज़ दर्शाने के लिए 100 फीट ऊंचा एक नेशनल फ्लैग वहाँ पर हॉइस्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील्ड द फर्स्ट मीथेनॉल रन बसेस इन विच सिटी। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बंगलुरु में मीथेनॉल से चलने वाली बसों को अनवील किया। ये बसें पूरी तरह से मीथेनॉल पर नहीं चलेंगी डीजल पर ही, पर डीजल में 15% मीथेनॉल को मिक्स कर रखा होगा। ये फ्यूल प्रोवाइड करेगा इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कंपनी ने बोला है कि हम 3 महीने तक इस एक्सपेरिमेंट के लिए फ्री फ्यूल प्रोवाइड करेंगे। और अशोक लेलैंड 20 बसेस प्रोवाइड करेगी जो इन फ्यूल्स को यूज़ करके चलाई जाएंगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें लेने होंगे अगर हम पोल्यूशन के लेवल को धीरे धीरे कम करना चाहते हैं तो। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन। आरोग्य महिला। आरोग्य महिला एक वुमेन वेलफेयर स्कीम है जो तेलंगाना में लॉन्च की गई है। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है कि ऐसी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं वुमेन्स को जो वो एक मेल डॉक्टर को शेयर करते हुए कतराती हैं। यही बात को ध्यान रखते हुए वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स खोले जाएंगे जो पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए होंगे। वहाँ पर डॉक्टर भी एक वुमन ही होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि वुमेन से रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस को आसानी से टैकल किया जा सकेगा और तेलंगाना के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिलेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट। शी चेंजेस क्लाइमेट के जो एम्बेसडर बनाया है वो हैं श्रेया गोधावत। श्रेया गोधावत को एम्बेसडर बनाया गया है। शहीद दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दी गई थी। ये काले दिन की तरह मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को। What is the name of the outbreak of deadly virus in Tanzania, which is a part of the Ebola virus family? तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर मारबर्ग वायरल डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है। ये वायरस इबोला वायरस वाली ही फैमिली से बिलोंग करता है, उसका एक वेरिएशन कह सकते हैं आप। ये 1970s के आसपास जर्मनी में मिला था, उसके बाद अब ये यहाँ तंजानिया में मिले हैं इसके केसेस। अभी तक ये वहीं रिस्ट्रिक्टेड है, बाहर किसी कंट्री में नहीं फैला है। लेकिन माना जाता है कि इसके फैलने का जो रीज़न है वो भी बैट्स ही हैं और इसका मोर्टेलिटी रेट कोविड से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। ये सब देख के लगता है कि अब एक ही आदमी है जो हमें बचा सकता है, बैटमैन। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स 2023। इस बार ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। इनकी मूवी आई थी द वेल के लिए। अब ऑस्कर के बाकी अवार्ड्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। ये मूवी ने इस बार बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इसी मूवी के एक्ट्रेस को गया है, मिशेल यो को। और बेस्ट डायरेक्टर भी इसे ही मिला है, डैनियल क्वान और डैनियल शाइनर्ट को। बेस्ट फिल्म एडिटिंग भी इसे ही मिली है और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले भी इसे ही मिला है। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू को, RRR का जो था सॉन्ग। और इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है उसका अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्परर्स को। बस ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो ऑस्कर से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अब आपके पास मार्च करंट अफेयर्स के 4 पार्ट आ चुके हैं, चारों देखिएगा और मन लगा के पढ़ाई करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।